गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0920। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा कि कैसे हमारे परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट का साया मंडरा रहा था और गुरु जी ने उसे बड़े छोटे में काट दिया और हम सबको सुरक्षित कर लिया। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। स्वयं परमात्मा हमारी रक्षा करने आए थे। संगत जी, जब मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर किया तो मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आने लगे कि पुत्र, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तेरे अब रास्ते में आए हुए सारे संकट, सारी बाधाएं मैं खत्म कर दूंगा। तू खुश रह। संगत जी, तभी अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर पे बहुत सारी बटरफ्लाई अचानक से दिखने लगी और सारी ब्राउन कलर की थी। कुछ नीचे आंगन में, कुछ ऊपर फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पर, फिर ऊपर अंदर हॉल में भी जाने लगी। हम सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से इतनी सारी बटरफ्लाई कैसे आ गई। मन ही मन अंदर में आभास तो हो गया था कि ये कहीं ना कहीं गुरुजी का ही कुछ चमत्कार है। मेरे हस्बैंड पूछने लगे, अचानक से इतनी सारी बटरफ्लाई कहाँ से आ गई हमारे घर पे। मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया कि क्या हुआ, कुछ नहीं, आ गई तो उनको रहने दो। लेकिन मन ही मन अंदर में ऐसा लग रहा था कि गुरुजी को शायद कुछ दिख रहा है, जिसकी वजह से वो खुद स्वयं बटरफ्लाई के स्वरूप में हमारी रक्षा करने हमारे घर आए हैं। पर गुरुजी उस रूप में आए और वहीं रह गए। वो बटरफ्लाइज हमारे घर से 4 दिन 5 दिन तक वो गई ही नहीं। और मुझे ये डर लगता था कि बटरफ्लाई आई तो हैं, लेकिन कहीं इनको कुछ हो ना जाए। मैं बार बार आते जाते चेक करते जाती कि किसी भी बटरफ्लाई को कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि ना तो ऊपर पेड़ थे, ना पौधे, और सीढ़ियाँ, रूम्स थे। तो मुझे बहुत डर लगा करता था। उनके रहने से एक सुरक्षित महसूस हो रहा था उस समय। एक हिम्मत थी कि बटरफ्लाइज हैं मतलब गुरुजी हैं। पर अचानक से एक एक करके धीरे धीरे वो बटरफ्लाइज मरने लगी। मन में एक डर भी पैदा हो रहा था। और इधर गुरुजी के बार बार फिर से मैसेज आने लगे कि पुत्र, शुक्राना कर। शुक्राना करने से हर बड़े से बड़ा कष्ट कट जाता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपना पहला सत्संग भी शेयर किया था। फिर धीरे धीरे सारी बटरफ्लाइज गायब होने लगी। फिर एक दिन मेरे ससुर जी का फ़ोन आया तो पापा जी कहने लगे कि तुम मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बातें करनी है। संगत जी, जब उनका फ़ोन आया था तो उनकी आवाज़ ठीक लग रही थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा कुछ ख़राब है। मैंने भी हाँ कह दिया। और नहीं पता, इस बार मेरे मन में बड़ी बेचैनी थी कि मैं तो जाऊंगी ही, क्योंकि मुझे पापा जी ने ऐसे कहा है, बुलाया है। अचानक से सैटरडे को मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं जाकर अपने पापा जी के घर जाकर आता हूँ। तो मैंने फिर बड़ी ज़िद करने लगी कि नहीं, पापा जी ने मुझे भी बुलाया है और मुझे स्पेशली कहा है कि तुम आओ मिलने, मुझे तुमसे मिलना है, क्योंकि मेरी सर्जरी के बाद वो मुझसे मिल ही नहीं पाए थे। और मैंने ज़िद की और उनको रोका और मैं अगले दिन उनके साथ गई। तो मेरे ससुर से बात करें मुझे 2 दिन हो गए और तीसरे दिन हम वहाँ पर पहुँचे।
जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं देखकर दंग रह गई संगत जी। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और मेरे आंसू ना रुके उनको देखकर। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, तो वहाँ पे मेरे देवर और वहाँ पे जितने लोग रहते हैं, उन्होंने कहा कि कल तक भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, उनकी सांस लेने में बहुत आवाज़ आ रही है। मुझे समझ ही नहीं आया और मेरे ससुर मुझे देखकर बहुत खुश, इतने स्माइल कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि अब मैं आराम से जा सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं पापा जी, आपको क्यों कुछ होगा? जब मेरी इतनी बड़ी सर्जरी होकर मैं ठीक होकर आ गई, तो ये तो थोड़ी सी खांसी सर्दी ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, आप आराम से ठीक हो जाएंगे। और वो मुझे देखकर हंस दिए, इतने प्यार भरी नज़र से देख रहे थे। मुझसे पैर दबाया, थोड़ी सी सेवा करवा ली और उसके बाद फिर क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो मुझे वापस घर आना था, क्योंकि मैं तो ऐसे ही चली गई थी, मुझे क्या पता था कि कुछ भी बहुत बड़ी बात है। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं उनसे मिलकर वापस लौट रही थी, तो जब मैं कार में वापस बैठी थी, तभी मेरे पास एक सत्संग आया और उस सत्संग में ऊपर लिखा हुआ था कि पुत्र, ये 16 तारीख तुम जीवन में कभी नहीं भूल पाओगी। ये 16 तारीख तुम्हारे लिए हमेशा यादगार दिन रह जाएगा। मैं वो सत्संग तो नहीं सुन पाई क्योंकि मैं रास्ते में थी, लेकिन मुझे वो याद है। और संगत जी, जैसे ही हम घर पहुँचे, आधा घंटा भी नहीं हुआ था और वहाँ से फ़ोन आया कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। संगत जी, वो इतना दुखद था, लेकिन एक मन में ऐसा भी था कि जैसे कि आखिरी बार मैं उनसे मिल कर आई और ये सारा कुछ सिर्फ गुरु जी की कृपा से हो पाया। नहीं तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती कि मैं उनसे मिलने नहीं गई, मैंने उनको आखिरी बार देखा नहीं। वो किसी को नसीब नहीं हुआ जो मुझे नसीब हुआ। आखिरी बार उनको मैंने इतने देर उनके साथ पूरा दिन समय बिताया, उनके साथ रही, उनसे बात किया। ये सब कुछ गुरु जी की मेहर है। उनके बिना ये कुछ भी मुमकिन नहीं था, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। मैं रास्ते भर गुरु जी को ये अरदास करते जा रही थी कि गुरु जी प्लीज़ मेरे पापा जी को ठीक रखना, उनको ठीक रखना, उनकी तबीयत ठीक कर देना। मुझे क्या पता था कि ये उनका आखिरी समय चल रहा था और गुरु जी ने मुझे उनसे मिलवाने के लिए खुद भेजा है। और इसके लिए मैं अनंतम बार शुक्राना कहती हूँ, दिल से एक शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे वहाँ उनके पास भेजा, उनके साथ समय बिताने का मौका दिया। उसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। पर संगत जी, हम वापस गए। जब ये खबर आई कि वो नहीं रहे, हम तुरंत वापस गए। हम रात को 1:30-2 बजे वहाँ पहुँचे। रात भर ऐसे रहने से, क्योंकि मेरी तबीयत पहले ही ख़राब है और मुझे रात भर वहाँ रहने से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और वो एक शौक़ शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई उनका जाना, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते थे, मुझसे कुछ बातें करना चाहते थे, मेरे साथ समय बिताना चाहते थे। और उनका जाना मेरे लिए इतना दुखद हो गया कि वो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मेरी हालत देखकर मेरी मम्मा ने मुझे वापस घर ले आया। पर संगत जी, ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं। गुरु जी का बार बार ये मैसेज आने लगा कि पुत्र शुक्राना कर। शुक्राना करने से बहुत सारे संकट टल जाते हैं। पर क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी तो मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक से एक मैसेज आया कि कुछ अनहोनी होने की संभावना दिख रही है। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि जो अनहोनी होनी थी वो तो हो गई है, शायद उसी के बारे में गुरुजी कह रहे हैं। लेकिन मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि बात कुछ और भी हो सकती है। गुरुजी का मैसेज 2-3 बार आया कि पुत्र शुक्राना कर, कुछ अनहोनी होने की संभावना दिख रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। पर मैं समझ ही नहीं पाई संगत जी, क्योंकि पापा जी को गए सिर्फ 2 दिन हुए थे
और तीसरे दिन क्योंकि अस्थियां चुनने का दिन रहता है, वो उसका बहुत महत्व रहता है, तो मैं वापस उनके घर जाने के लिए, अपने ससुराल जाने के लिए वापस अपने घर से निकली। और निकलकर आधा पौन घंटा ही हुआ था मुझे निकले घर से, और रास्ते में हमारी गाड़ी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि वो देखने लायक था। सारे लोग इकट्ठे हो गए। गाड़ी की हालत तो ऐसी थी कि उस गाड़ी की हालत को देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि इसमें बैठे हुए लोगों को कुछ नहीं हुआ है। ये अलग ही था। गाड़ी पूरी सामने से चिपट गई थी। और विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं भी गाड़ी में बैठी थी, ड्राइवर भी था, पर ना तो ही ड्राइवर को और ना मुझे एक खरोंच भी नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने स्वयं आकर मेरे प्राणों की जैसे रक्षा की है। मैं इस मिरेकल को क्या बोलूं, क्या नाम दूं। स्वयं परमात्मा मेरे साथ चल रहे थे मुझे बचाने के लिए। मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं। उनको सारी चीज़ों का आभास होता है। जाते वक्त मैंने उनको कहा था प्रणाम करके कि गुरुजी चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं अकेले सफ़र करने जा रही हूँ। संगत जी, सेम यही सत्संग मैंने दिवाली की अमावस्या के वक्त भी बताया था, और जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ सेम वही घटना हुई। वो भी दिन अमावस्या का ही था। नहीं पता अमावस्या इतनी बड़ी क्यों है मेरे लिए, लेकिन मेरे गुरुजी के रहते मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। ये मेरे गुरुजी ही हैं जो मुझे सारी विपत्तियों से बचाते हैं। मेरे परमात्मा, मेरे पिता, मेरे भाई, सब कुछ मेरे गुरुजी है। मैंने अपने आप को, अपने पूरे परिवार को गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दिया है। वो ही देखेंगे, वो ही संभालेंगे, वो ही सब कुछ कराएंगे। अच्छा बुरा मुझसे कोई गलती नहीं होने देंगे। सब कुछ मैंने उनके चरणों में सौंप दिया है। सच सच कहूँ संगत जी, गुरुजी मेरे लिए आज मेरी सांस बन चुके हैं। मुझे जैसे गुरुजी के हर पल गुरुजी का ही स्मरण होता रहता है, और शायद इसीलिए हर वक्त गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। ये एक चमत्कार से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत डर गई थी उस एक्सीडेंट के बाद, बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि 4 साल पहले मेरे भाई का भी एक्सीडेंट से ही स्वर्गवास हुआ था। और मुझे सिर्फ वही सब याद आ गया, क्योंकि सेम वैसे ही था, बस मेरा भाई 2 व्हीलर में था और मैं 4 व्हीलर में थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। और उस वक्त तो मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, नहीं तो गुरुजी उसके साथ भी चलते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना। और फिर मुझे मैसेज आने लगा कि बेटा मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट टाल दिया है, उसे बहुत छोटे में कटवा दिया है। संगत जी, देखकर उस एक्सीडेंट को, उस कार को देखकर, वो छोटा बिल्कुल भी नहीं है। छोटा गुरुजी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, तो इसलिए वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटे में कटवा दिया। क्योंकि जान है, मेरे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चों की, मेरी माँ की, उनको देखने और संभालने वाला कोई नहीं है। मैं अनंतम बार दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। ये शुक्राना मैं जितने बार बोलूँ मेरे लिए उतने बार कम है। ऐसे ही मेरे अंग संग रहना गुरुजी, बस आप ही हैं, आप ही हैं जो मुझे उंगली पकड़कर एक पिता की तरह हर रास्ते पे चलाते हैं, हर मुसीबतों से बचाते हैं। पहले से आप आभास करवाते हैं, चेतावनी देते हैं, और उसकी सारी चीज़ों की कहते हैं कि तुम करो। इस बार भी मुझे यही मैसेज आया है संगत जी कि मैं रोज़ गुरुजी का शुक्राना करूं, और मैं इसलिए ही इस बार गुरुजी के बात को बिना अनसुना करे मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग तो मुझे वैसे भी करना था, लेकिन क्योंकि गुरुजी का आदेश है, इसलिए मैं जल्द से जल्द अभी ही गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ।
और गुरुजी मुझसे ही बुलवा रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ। संगत जी, हम वो नहीं देख पाते जो हमारे गुरुजी देख पाते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं परमात्मा है और वो हमारे संकट हरने के लिए हमें पहले से आभास करवाते हैं, मैसेज देते हैं और हमें पथ प्रदर्शन हमारा करते हैं। तो आप लोगों से भी विनती है कि जैसा गुरुजी कहें आप लोग तुरंत मान लीजिए। गुरुजी तो आप नहीं मानेंगे तो भी आपको बचाने, आपकी रक्षा करने वहाँ पर आएंगे, लेकिन गुरुजी का कहना है कि शुक्राना हर दुख की दवा है। तो आपसे भी विनती है कि आप लोग भी गुरुजी के कहे अनुसार अपना शुक्राना करें, क्योंकि मैं नहीं कर पाई लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे साथ थे। ये एक चमत्कार है। गुरुजी अपना चमत्कार इस तरीके से हमारे सामने रखते हैं कि हम नतमस्तक हो जाते हैं उनके इन चमत्कारों पे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से प्यार करने के लिए, इस तरीके से प्यार देने के लिए। आंखें भर आती है इतना प्यार देखकर कि जीवित इंसान जो प्यार नहीं दे सकते, हमारे परमात्मा हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हमें जो प्यार वो देते हैं वो अद्भुत होता है। वो इतना अद्भुत होता है कि दिल से, आँख से आंसू बनकर वो उनके लिए प्यार बहता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो संगत है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, ये उस भाव की संगत है जो हम रोज़ अपने अंदर ज़हन में रख कर जीते हैं। जैसे हम कहते हैं गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखो, और कई ऐसे मैसेजेस हम सबको आते हैं यूट्यूब के ज़रिए या फिर सोनू अंकल जी के मैसेजेस के थ्रू, उनके 5 बजे और 7 बजे की संगत के अंदर, जैसे हमें थंबनेल्स के अंदर पढ़ने को मिलता है। एंड हूबहू कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी होती हैं, और वो संगत जैसे हमारे लिए ही लिखी गई है, हमारे लिए ही बताई गई है, हम उन चीज़ों को फील करते हैं। और सोनू जी हमेशा हमें एम्फसाइज़ करते हैं कि आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी के साथ। जो आपके बीच की बातें हैं वो गुरुजी और आपके बीच में हैं। जो आपके जीवन में चमत्कार होते हैं, आप उन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पूरी संगतें जो हैं वो उससे सुनकर आगे बढ़े। और जो हमारे बीच की बातें हैं, जो गुरुजी और हमारे बीच की बातें हैं, वो हम अपने गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में ही बातें करें। और संगत जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन के साथ बातें हो रही हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि जो गलती मैं कर रही हूँ वो गलती आप ना करें, और उस गलती को अब मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, और रिग्रेट की फीलिंग हमेशा साथ में चल रही है। कई ऐसी चीज़ें थी, कई ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें गुरुजी ने बोला तू मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रख, जो तेरी बातें हैं तू सिर्फ मेरे साथ कर, मुझे अपना दोस्त बना ले। और हर किसी को हर चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं एक गलत सोच रखने वाली गर्ल, जो जब किसी के साथ बात करती हूँ उसकी भावनाओं में मैं बह जाती हूँ, फिर मुझे अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होता है। फिर जब मैं किसी के साथ बात कर रही होती हूँ, उस भावना के अंदर फिर जो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, जो भी मैंने सोचा होता है वो निकल जाता है,
और मुझे उस पर कंट्रोल नहीं होता। जब मैं उस टाइम पर मैं किसी के साथ कोई बात कर रही होती हूँ तो उसके अंदर मेरा खुद की ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होता, और मैं इसी पे ही काम कर रही हूँ इस वक्त। इस पर ही मेरा 100% मैं अपने आप पर वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप गलती करते हो और गलती अगर आप बिना जाने आप गलती करते हो तो उसकी सज़ा माफ़ करी जा सकती है। लेकिन आप जानबूझकर उस गलती को रिपीटेडली आप उसको रिपीट करते जाओ, वो चीज़ जो है वो गलत है। फिर उसके अंदर क्या हो जाता है कि आप एक डिपेंडेंट हो जाते हो कि नहीं, आज तो मैंने गलती कर दी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देंगे क्योंकि मैं तो उनकी लाडली बेटी हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग में एक तरीके से बैठ गई है, और मेरे अंदर भी बैठ गई है। ओ मैंने गलती कर दी, मैं गुरुजी से माफ़ी मांग लूँगी, एवरीथिंग्स गुड। पर संगत जी, समहाउ हम वही लाइफ रिपीटेडली अपनी ज़िंदगी में रोज़ कर रहे हैं। वो गलतियां हम रोज़ कर रहे हैं और हम अगेन रोज़ माफ़ी मांगकर हम उसको, वो कहते हैं ना, रीसेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप रोज़ वही एक गलती आप दोबारा से दोबारा कर रहे हैं तो वो गलती की सज़ा जो है ना, वो संगत जी मिलनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सज़ा जो है, जो मुझे फील होता है कि मैं गलती कर रही हूँ, मैं गुरुजी को बार बार तंग कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, इट इज़ नॉट गुड। आई फील रियली रियली बैड ऑन माई ओन कर्म। जो मैं रोज़ कर रही हूँ, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। सो एनीवेज़, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं बात कर रही थी और कुछ मेरी पर्सनल बातें उसको पता थी, और ऐसी पर्सनल बातें थी सो संगत जी आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते। पर वो कहते हैं ना कि जब किसी को पता होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ दुख देखे हैं और आपको लगता है कि हाँ वो दुख देखे हैं, तो वो आपको सिंपैथाइज के तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे एनीबडी जो आपकी पर्सनल लाइफ को जानते हैं। और वो एक इस टाइप का था, वो पर्सनल बात किसी एक इंसान के साथ जुड़ी हुई थी जिसके लिए बोथ ऑफ अस वर नॉट हैप्पी। एंड वो जो बात थी वो करते करते और कड़वी होती गई, नॉट टुवर्ड्स माई फ्रेंड बट टुवर्ड्स दैट पर्सन दैट वी वर टॉकिंग। एंड उस पर्सन ने मेरी लाइफ के अंदर जो इफ़ेक्ट किए है, जो मुझे आज तक मेरे को अफेक्ट कर रहे हैं, वो मैं अपने जहन से नहीं निकाल पा रही हूँ। और समहाउ इवन बाय नोइंग इट कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि हर किसी को नहीं बताना। संगत जी, मैंने उस लड़की को अपने बचपन के बाद, अपने ग्रोइंग अप, जब मैं टीनेज बनी और उसके बाद मैं अडल्ट हुई, उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद वो एक पर्सन जो अफेक्ट मेरी लाइफ में उस एक पर्सन के थ्रू रहा, वो मैंने उसको सब बता दिया। एंड ऑफ कोर्स संगत जी, दैट इज़ समथिंग। आप जब किसी के साथ में एक लय में चले जाते हैं ना, तो आपको खुद समझ नहीं आता क्योंकि आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होते हो और अपने आप बात निकाल देते हो। आप उसके साथ अपनी जहन की बातें शेयर करनी शुरू कर देते हो, और वो तभी होता है जब आपको एक कंपैटिबिलिटी, एक कंफर्ट लेवल मिलता है और आप उसी इंसान के साथ कर सकते हो। एंड समहाउ रिसेंटली आई जस्ट डिड इट, आई जस्ट कुडंट होल्ड इट। ऐसा था कि मुझे कुछ चाहिए, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको मैं बता पाऊँ। एंड आई लेट इट गो, आई लेट इट आउट, एवरीथिंग फ्रॉम माई हार्ट, माई बॉटम, एनीथिंग जो मेरे अंदर उस आदमी के लिए था, मैंने निकाल दिया। अब मैंने निकाल तो दिया, आई फेल्ट इट वेरी गुड व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू हर। लेकिन संगत जी, आफ्टर आई लेफ्ट हर एट हर हाउस एंड ड्राइविंग बैक टू माई हाउस, वो एक जो रिग्रेट की फीलिंग थी कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। My personal to personal matter I just discussed with someone who I just met like few times in a year. Of course I have a very comfort zone with her, but that part I should not have said it. I should not have shared it. ज़रूरत नहीं थी शेयर करने की। जस्ट बिकॉज मैंने अपने आप को बेचारा बनाया तो मैंने और बेचारा बना दिया किसी के सामने, ये शो करने के लिए कि जितना तुम्हें पता है ना, मैंने इतना नहीं सहा। बाय द वे, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और मैं बचपन से सहती आ रही हूँ, ये भी हुआ वो भी हुआ, एंड आई जस्ट गो ऑन एंड ऑन संगत जी। एंड दैट इज़ वन थिंग
आई एम रिग्रेटिंग अप अंटिल नाउ। आई डोंट नो मैं इस भावना को अपने अंदर से कैसे निकालूं, क्योंकि वो एक गलती है। जब मेरे गुरु ने बोल दिया मैं तेरे साथ हूँ, मैं ही तेरा फ्रेंड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मेरे साथ ही शेयर कर। वाई द हेक आई शेयर्ड विद समवन एल्स? एंड दिस वन थिंग संगत जी बॉदरिंग मी द मोस्ट, क्योंकि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, जब मेरा सतगुरु मेरे नाल है। Who the hell I want in my life? Anyway, संगत जी माफ़ करना जो मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, सॉरी अबाउट दैट। बट संगत जी रियली जब मैं घर आई हूँ, आई गॉट दैट यूट्यूब पे मैसेज कि अपनी सारी गल्लां हर किसी ने नहीं दसनियाँ। और उसके बाद मैसेज आया तो दिल की बहुत भोली है। जब कोई तेरे को जान लेता है तो उस लय में चली जाती है और लोग तेरे बातों का फिर उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस आई एम चाइल्डहुड संगत जी। आई डोंट वांट टू बी दैट वन मिजरेबल पर्सन जो सिर्फ लोगों को सिंपैथी की नज़र से और लोग मुझे सिंपैथी की नज़र से देखें। आई वांट टू बिकम दैट पर्सन कि मैं अपनी ज़िंदगी अगर मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें आई हैं तो उसने मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग किया है, उसने मुझे नीचे नहीं गिराया है। तो आज मैं आपके सामने वही स्ट्रॉन्गनेस, वही एक जज्बा जो मैं अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ, आई वांट दैट बैक, ताकि मेरे अंदर वो वो स्ट्रॉन्ग वुमन बने जो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मेरे अंदर से गुरु का शुक्राना और गुरु का अटूट विश्वास न टूटे। और ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल आपके सामने है कि मैंने जानते हुए भी ये गलती रिपीटली करी है, एंड आई डोंट नॉट वांट टू रिपीट दिस। प्लीज़ हेल्प मी। मैं आपसे यही अरदास मांगती हूँ कि मेरे इस विश्वास को आप ही अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से अटूट बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। मैं अपने कर्मों पे मैं और ध्यान दूँ, अपने मुंह ज़ुबान से निकलने से पहले, किसी शब्द से पहले मैं 4 बार सोचूं और मैं अपनी बातें सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु के साथ शेयर करूं, जिसको पता है और सिर्फ वही जानता है और वही मुझे बताएगा द सही रास्ता जो मेरी ज़िंदगी के लिए बेटर है। सो संगत जी, मैं अपने बॉटम ऑफ द हार्ट आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि ये रिपीटली जो मैं गलतियाँ कर रही हूँ मैं ये दोबारा ना कर पाऊँ, और मुझे हिम्मत बख्शिए। एंड गुरु जी, आई एम so sorry to put you down again by knowing it you are with me, but I still repeatedly doing the same mistake. प्लीज़ बख्श दो मेरे सच्चे पातशाह, मुझे बख्श दो। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की ब्लेस्ड बेटी अपना यह शुक्राना सत्संग, संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, सुन भैया जी, आज इतने सालों में 2.5 पौने 3 साल में आज गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम ये मैसेज दिया है कि मैं 7 डेज का, पहले भी मुझे 7 डेज का शुक्राना सत्संग की सेवा दी थी। आज फिर गुरुजी ने 7 डेज का मुझे कहा है और अपनी स्टार्टिंग से अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बोला है। आज फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बोला है। तो प्लीज़ सोनू भैया जी, मैं 7 डेज में अपनी ये जर्नी शेयर करूँगी, आप प्लीज़ उसे अपलोड कर दीजिएगा। संगत जी, मेरा नाम रेनू है और मैं रेनू गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड बेटी इसलिए कहती हूँ कि मुझे गुरुजी ने
अपने आप जोड़ा, किसी के थ्रू नहीं जुड़ी थी मैं। गुरुजी ने मुझे मई लास्ट 2023 में अपने आप जोड़ा गुरुजी ने। मैं स्टार्टिंग जैसे मैं फेसबुक देखती थी तो फेसबुक में गुरुजी के स्लोगन, रील्स वगैरह सब आता था, तो मैं आगे स्क्रॉल कर देती थी उसको। तो स्क्रॉल करती थी तो कभी उसमें आता भी था, कभी मैं उसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं करती थी, उसको फॉलो नहीं करती थी। कि कभी मन होता भी था तो मैं फिर भी नहीं करती थी। तो मेरे मन में ये होता था कि मैं तो साईं बाबा जी को मानती हूँ, मैं तो गुरुजी को नहीं मानती, मैं इनको नहीं मानती, मुझे माफ़ करना गुरुजी। फिर बहुत टाइम तक यही होता रहा। फिर एक दिन ऐसे ही फेसबुक में चेक कर रही थी तो फेसबुक पे एक सत्संग अपने आप ही स्टार्ट हो गया। वो सत्संग गुरुजी ने अपनी इस बेटी के लिए ही, जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर करने के लिए ही चलाया था, गुरुजी ने भेजा था। उस सत्संग में था कि मैं ही तेरा साईं बाबा हूँ, मैं ही तेरा कृष्णा हूँ, मैं ही तेरा हनुमान हूँ, मेरे अंदर ही तेरी सब माता रानी, सब कुछ मेरे अंदर ही है। और तो उस टाइम से गुरुजी ने मुझे, तो मेरी जितनी भी कन्फ्यूज़न थी वो दूर हुई। उस टाइम से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, गुरुजी ने जोड़ा। और मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि मैं उन दिनों इतनी ज़्यादा परेशान थी जिस चीज़ को लेके, लिटरली मैं अपने मंदिर में खड़ी होके अपनी माता काली से, बाबा से, हनुमान जी से, अपनी राधा कृष्णा से इतना रोती थी ना मैं कि मेरी को कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बाकी मैं सेकंड अपने सत्संग में शेयर करूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, हर पल का, हर क्षण का आपका शुक्राना है मेरे गुरुजी। हमारा हाथ थामने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है। सर्वदा भला कीजिए मालका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहें, ज़रूरतमंदों की मदद करूं और हमेशा आपकी ये बेटी नीवा होके रही गुरुजी, आपके वचनों पे चले और दिखाए हुए मार्ग पे चले गुरुजी। आप हमेशा सदा अपनी बेटी का मार्गदर्शन करते रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1945। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ कि तू आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना दिल से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो गुरु जी के जैसे कि मुझे फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे थे, बेटा तुम्हें पेट की बीमारियां हैं, तुम्हें कैंसर होने की मतलब है। तो मुझे गुरुजी ने कैंसर के रिलेटेड मुझे इतने सत्संग सुनवाए कि अब हमें तो पता नहीं, और मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे कि मुझे ब्रेन ट्यूमर के मैसेजेस आ रहे थे और मुझे पेट के कैंसर के मैसेजेस आ रहे थे और आंतड़ियों के जो मेरे पेन रहता है उसके मैसेजेस आ रहे थे। मुझे स्टोन के रिलेटेड गुरुजी ने मैसेजेस सुनाए। और जैसे कि मेरे सर दर्द में संगत जी जो रहता है, जो जाता नहीं है, वो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि बेटा तेरा कष्ट कोई भी कष्ट तेरा नहीं है,
हैं, तू तो राजयोग लिखवा के आई हुई थी। तेरे पर जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी लोग तुझ पर तेरा माड़ा चाहते हैं, तेरा माड़ा कर रहे हैं, क्या तुझ पर, क्या तेरे पति पर जो वशीकरण किया हो, तेरे बच्चे पर जो मारण क्रिया हो रही है, आए दिन वो कुछ ना कुछ मतलब शमशान में जाकर तेरे नाम का पूजा करवाते हैं। शमशान में, मसान में तेरे नाम की गुड़िया बनाई गई है, पुतले बनाए गई हैं, तेरी कोई पुरानी चीज वहां पे लेके वो उसका इस्तेमाल गलत प्रयोग कर रहे हैं। तेरे पैर की मिट्टी ली गई है ताकि तू बीमार पड़े। मसान छोड़ा हुआ है, तेरे घर में आत्मा का वास है। तो संगत जी, ये बात मैं आपको सच कहना चाहूंगी। और गुरु जी के कोई भी मैसेजेस आते हैं ना, प्लीज 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 हो सके उस मैसेजेस को सुन के अपना कष्ट कटवा लीजिए। क्योंकि अगर हम गुरुजी हमें कोई सत्संग शेयर करते हैं तो वो हमारा ही, जैसे कि आपने सुना है कि 100% कष्ट है तो 90% गुरुजी अपने पर लेते हैं और 10% हमें हमें सहन करना पड़ता है। तो ये इवन यहाँ तक भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर 10% भी आपके ऊपर कष्ट आते हैं तो वो भी हमें कम ही है। जब आप ये सोचो ना कि जो गुरुजी 90% कष्ट लेते होंगे, तो हम 90% नहीं, हम बर्दाश्त, सॉरी, हम 10% कष्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो 90% कैसे करते होंगे। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, एक ही रिक्वेस्ट है, तो गुरु जी के प्लीज 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 हो सके एक तो उनके सत्संग आप सुना करें, अपने कष्ट कटवा लीजिए, और साथ में उनके जो सत्संग है वो आप दिल से उनके बोलिए, शेयर करिए और सुनिए। और हर संगत जी से कहिए कि वो मतलब अपना विश्वास, अपना जो उनकी जो जीवन की नैया है सब गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। आप जब जब गुरु जी का सत्संग शेयर करेंगे, वो आप खुद नहीं शेयर करेंगे, वो गुरु जी का हुक्म होगा, गुरु जी की आज्ञा होगी तो ही आप वो सत्संग शेयर कर पाएंगे। ये मैंने बहुत मतलब नोटिस किया है संगत जी। और सत्संग शेयर करने से क्या होता है कि जो आपके बंद रास्ते होते हैं ना संगत जी, वो खुल जाते हैं। हाँ जी, ये मेरे साथ हुआ है। मैंने जब जब गुरु जी का सत्संग शेयर किया है, जब जब मुझे उनका हुक्म हुआ, मैंने तब तक उनके सत्संग शेयर किए हैं जो मेरे साथ आप बीती है, ताकि नई संगत जो है वो भी जुड़ पाए और गुरु जी पर मतलब कि अपना फेथ रखे। और जब भगवान जी हमारे अंग संग है, गुरु जी हमारे अंग संग है, तो क्या ये ब्लैक मैजिक करने वाले या व्हाइट मैजिक करने वाले, मुझे तो अब इस चीज का कोई डर नहीं है संगत जी। क्योंकि मेरे गुरु पापा जो और हम उनकी संगत, मुट्ठी पर संगत, तो वो जो मुट्ठी पर संगत होती है ना संगत जी, वो अपने गुरुजी पर अपना ट्रस्ट, अपना अपनी जीवन की नैया वो सब गुरुजी के ऊपर छोड़ देती है, ताकि गुरुजी अब हमने आपके ऊपर अपनी नैया छोड़ दी है। जो भी हमारा बुरा चाहते हैं, हमने वो चीज नहीं देखी होती, हमने वो चीज नहीं सुनी होती, हमने वो चीज नहीं देखी होती, या जो लोग हमारे पीठ पीछे हमारी बातें करते हैं और हमारे सामने अच्छा बनते हैं, गुरुजी सबके चेहरे जानते हैं और उन्हीं लोगों से हमें दूर करते हैं जो हम, जिनका असली चेहरा हम नहीं जानते, और वो ऐसे लोग दोगले होते हैं। और बिलीव मी संगत जी, गुरुजी ने ऐसे लोगों को जो हम पर तंत्र क्रिया करते हैं, हमारा माड़ा सोचते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता, और गुरुजी हमारा फैसला कर देते हैं, हमारे साथ जस्टिस करते हैं, हमारे साथ इंसाफ करते हैं, और जो हमारे पर गलत करते हैं उनके ऊपर बैकफायर करते हैं। बस एक बार आप दिल से गुरु जी का ना शुक्राना सत्संग शेयर करें। और आपके पास कोई भी मुसीबत है, संकट है, कोई भी दुख है, अरदास है, एक बार आप गुरु जी की शरण में जाके देखिए, उनके स्वरूप के आगे देखिए। संगत जी, एक बार मैं भोग लगा रही थी, तो मैं ना रो पड़ी, मुझे इतना रोना आया। मैंने गुरु जी से बोला, और मैंने सुना है जब गुरु जी के पास आप जाते हो माथा टेकने के लिए, जब आपको रोना आ जाए बहुत ज्यादा बिन मतलब, तब यही सोचो गुरु जी आपको रुलाना चाहते थे, आपकी क्लींजिंग करना चाहते थे, ताकि आप मतलब साफ हो जाओ अंदर से। जो दुख कष्ट जो है वो गुरु जी के, ये भी हमारा कष्ट करता है संगत जी, मैंने सुना हुआ है। और मैंने गुरु जी को जब भोग वगैरह लगाया, मैंने गुरु जी को बोला, पता नहीं गुरु जी आज आपने मेरा भोग स्वीकार किया नहीं किया संगत जी। और मैं रो रही थी। मैंने कहा आप बड़े बड़े लोगों को अपना जल प्रसाद और पता नहीं मतलब शहद वर्खा और पता नहीं क्या क्या दर्शन देते हो गुरु जी। मुझे तो जुड़े हुए 2 साल हो गए, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। मैंने सुना है कि आप अगर मंदिर
में विराजमान सामधाम है। तो संगत जी, गुरु जी मुझे प्लीज बताइए कि आप मेरे अंग संग है और मेरे पास है। संगत जी आप बिलीव करिए, मैं जैसे ही माथा मुथा टेक के फ्री हुई, रो रही थी मैं। संगत जी वहां पे ना माता रानी को मेरे ऊपर मेरे गुरु जी का मंदिर बना, नीचे मेरे माता रानी का मंदिर, मेरी भोग की थाली पड़ी हुई थी और मेरा जल प्रसाद पड़ा हुआ था गुरु जी का, और नीचे माता रानी के कलीरे। वो ना अपने आप इतनी जोर से वाइब्रेशन हुई, हिले, छन 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 करके हिले। मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जोत भी जग रही थी, जोत भी हिलने लग गई। तो मुझे पता चल गया कि मेरे गुरुजी मेरे पास हैं, वो मुझे रोता हुआ देख रहे हैं कि मेरी बेटी दुखी ना हो। तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे पता चल गया कि आप मेरे अंग संग है। और मैं संगत जी, हाँ मैं पहले बड़ा रोती थी, और मेरे गुरुजी ने अब मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया ना। कौन मुझे छोड़ के जा रहा, कौन मुझसे बात करता है, कौन मुझसे बात नहीं करना चाहता, संगत जी मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती, क्योंकि आए आए अब मेरे गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया है। शायद मेरे गुरुजी यही चाहते थे कि मेरी बेटी बहुत ही रोंदू है, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके बैठती है, रोती है। तो इसीलिए हमें थोड़े दिन के लिए हमें कुछ लोगों से बोलचाल बंद करवा देते हैं, कि ताकि वो जो लोग हमारी कदर नहीं करते, सॉरी संगत जी, जो लोग हमारी कदर नहीं करते उनको हमारी इम्पोर्टेंस का पता चले, और हम जो हैं हम थोड़ा स्ट्रांग बने। तो गुरु जी की महिमा तो हम नहीं जान सकते संगत जी, ये हमारे साथ जो होता है हमारे हमारे अच्छे के लिए होता है। और मेरे गुरु जी जो चाहे अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। एक पिता कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी कायर बने, बुजदिल बने, डरपोक बने। और मेरे पापा भी यही चाहते थे, और मेरे गुरुजी भी ये चाहते थे कि मेरी बेटी मतलब झांसी की रानी बने, और झूठ के खिलाफ जो है आवाज उठाए और अपने हक के लिए लड़े। झूठ मुझे पसंद भी नहीं है संगत जी, तो ना। और गुरुजी बस यही चाहते हैं कि मेरी बेटी अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े मम्माज बॉय हैं, जैसे जैसे उनकी मम्मा बोलती वैसे वैसे वो मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। जी हाँ संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। बहुत ही नैरो माइंडेड, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट इंसान है। तो मेरी शादी को 26 ईयर हो गया, तो मैं जब तक बर्दाश्त करती रही। अब मैंने जब तक अपने लिए आवाज उठाई है, तो अब मैं बुरी हो गई हूँ। तो संगत जी आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मेरे गुरुजी ने बोला है कि तेरा हस्बैंड बेलगाम घोड़ा है, उसकी लगाम मैंने कसनी है, जो गंदी आते हैं उसको मैं सुधारूंगा। तब तक मेरी बेटी तुझे किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने पर ध्यान दे, अपनी सेहत पर ध्यान दे, खुद के लिए खुद में खुश रहना सीख। जहां तेरी इंपॉर्टेंस नहीं वहां पे जाना बेहतर है। जहां पे तेरी इज्जत है वहां पे तू जा, और मैं तेरे अंग संग हूँ। तेरे साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा, और तेरा तेरा जो रोजगार है, जो तू बिजनेस करती है, उसको चार चांद लगाऊंगा। और जिसने भी तेरे काम को बांधा है उसको मैं खोल दूंगा। बस तू पुत्र अपने काम पर ध्यान दे, अपनी इमेज पे ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, और सोनी सोनी बन के रहा कर, सोने सोने कपड़े डाला कर, और 24 घंटे खुश रहा कर, हंसती खिलखिलाती रहा कर। तू रोती है ना तो मेरा दिल रोता है, मैं रोता हूँ। तो मेरे बेटी 24 घंटे खुश रहा कर, हंसा कर। और जो लोग तेरी बेइज्जती कर रहे हैं, सब लोगों को तेरी तेरी तेरे तेरे सामने ही वो लोग तेरी चर्चा करेंगे। तू चर्चा का विषय बनेगी, और तेरी इज्जत मैं करवाऊंगा। और संगत जी जब ये, और गुरु जी ने इतना भी बोला, मेरे होते हुए तू किसी से मत डर, तेरे अंदर जो डर है उसको निकाल दे। मेरे होते हुए मेरी बेटी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, या मेरी बेटी के पति या मेरी बेटी के बच्चों को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुझसे जूझने से पहले उनको मेरे से जूझना होगा। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। इतना तो मेरे पापा ने भी मेरा प्यार नहीं किया जितना आप मुझसे प्यार करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आप अपनी सभी बेटियों को इतना प्यार करते हो, सभी बेटों को इतना प्यार करते हो, सभी माओं को इतना प्यार करते हो। जो इंसान गलत होता है उसको सही मार्ग पे लाते हो, जो मंद बुद्धि लोग होते हो उनको सही दिशा में लाते हो, उनके माइंड को डाइवर्ट करते हो, उनके दिल में प्यार पैदा करते हो। जो इम्प्रैक्टिकल चीज है उसको प्रैक्टिकल करना आप जानते हो, प्रैक्टिकल करना जानते हो। तो सो गुरुजी मैंने सब कुछ अपने आपको आपके ऊपर छोड़ा हुआ है गुरुजी। मेरे बिजनेस को, जो मैं बिजनेस करती हूँ संगत जी, मेरे बिजनेस को बांध दिया है। मेरे गुरुजी बोलते मेरे को से मांगना नहीं है, बस मानना है। मैं गुरुजी को पता है कि मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। मुझे बस दुनियादारी से बिल्कुल मोह उठ चुका है। हाँ ये सच है, दुनियादारी झूठ है, और अगर आज के समाज में कुछ सच है तो वो सिर्फ रब है। इसीलिए जितना हो सके दान पुण्य करें, पाठ करें, मंत्र का उच्चारण करें, और सुबह उठे व्यायाम करें, और अपने शरीर को ध्यान दें,
और यही बोले हम अच्छे हैं, हम सुंदर हैं, हम अट्रैक्टिव हैं और हम गुरुजी की शरण में, हम गुरुजी के भक्त हैं और माता रानी की भक्त में श्याम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। आप अच्छी आत्मा है और अच्छे कर्म करें, जो आपने किया उसको भूल जाए और अच्छे कर्म करे, सद्मार्ग पर चले, कभी किसी का बुरा ना सोचे। अगर कोई भी आपसे निंदा करता है, आपकी प्रयोग करता है, आपके पीठ पीछे बात करता है, तो बात भी लोग उन्हीं की करते हैं जिनमें कोई बात होती है। तो मेरे संगत सारी संगत से बस यही कहना चाहूंगी, आप अगर आप लोगों के लिए आप बुरे हो ना, तो आप उनके लिए अच्छे बनो, आप उनके लिए अच्छे बनो, ताकि कभी ना कभी तो वो आपकी वैल्यू करेंगे कि हाँ, मैंने इस बंदी के साथ इतना माड़ा किया, तब भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं ही बुरा हूँ जो मैं इसकी कदर ना कर पाया। सो हम गुरु जी की संगत है, मैं बस यही कहना चाहूंगी, आप अच्छाई के मार्ग पर चले और अच्छा सद्बुद्धि वाली औरत बने और सद्बुद्धि वाला मर्द बने, पिता बने, बेटा बने, भाई बने, बस दोस्त बने। मैं संगत जी बस यही कहना चाहूंगी, गुरुजी दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मुझे नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, उसके लिए भी कुछ होगा कि जो मेरे लिए आगे जाके नहीं अच्छा था, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो दिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जो काम मेरा बंद पड़ा प्लीज उसे खुलवा दीजिए, और जो मेरे घर का माहौल आए दिन कलेश मेरे पति अंकल करते हैं मेरे बेटे अंकल के ऊपर, इन दोनों की बन जाए। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम सब एक एक कमरे में रहने के बावजूद सब अलग अलग कमरे में पड़े हुए। तो गुरुजी इस घर में जितना कला कलेश है सब दूर करे, जिसने भी करण करान किया है गुरुजी, मैं नहीं चाहती किसी का और नुकसान हो, कुछ भी हो, पर मैं अति हो चुकी है, जिसने भी मेरे घर पे तंत्र किया गुरुजी प्लीज बहुत हो चुका, अब उनके ऊपर उल्ट वार करे और अपनी बेटी को सेव करे, अपने दामाद को सेव करे और अपने नातिन अंकल को उनको सेव करे। गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जो मेरे ससुराल के लोग हैं, जो मेरे ससुराल के मेरे सास वगैरह सब कुछ है, वो मेरी अपने दिल से मेरे लिए नफरत निकाल दे, और जो झूठी बातें ह्यूमिलिटी फैलाई हुई है बस मुझे दिल से एक्सेप्ट कर ले, मुझे प्यार करे, मुझे प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान इज्जत चाहिए हर जगह से गुरुजी। उनके दिल में मेरे लिए इज्जत बना दीजिए, प्यार बना दीजिए, जो होगा तो सुआ हुआ, बस मैं सबके दिलों में मैं राज करूं, सब मेरी इज्जत करें, मैं उनकी इज्जत करूं, हर बड़े बूढ़े का मैं मान करूं, वो मेरा मान करे मैं उनका मान करूं गुरुजी। बस अपनी शरण में रखे, और मेरे घर पे जो भी विपत्ति, कोई आत्मा का प्रवेश है, कुछ भी है गुरुजी, सब अपनी शरण में लीजिए, उनका नाश। और मेरे घर में अगर कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी है गुरुजी, उसको नष्ट कर दीजिए। सो मेरे गुरुजी मेरा ये दिल से शुक्राना, मैंने सत्संग आपकी आज्ञा से शेयर किया गुरुजी, इसे अपनाए और इसे स्वीकार करे, मेरी हाजिरी स्वीकार करे, मेरे पति की हाजिरी, पति अंकल की हाजिरी स्वीकार करे, मेरे हितेश बेटे की हाजिरी स्वीकार करे, निखिल अंकल की हाजिरी स्वीकार करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का, और गुरुपा से मैं अपने ही मन से सवाल पूछ रही थी। आज दूसरा वीकेंड है कि मैं गुरुपा के सत्संग पे नहीं जा पाई। हालांकि मुझे कल गुरुपा ने तितली रूप में दर्शन दिया था, चपाती में ओम के रूप में दर्शन दिया था, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। पर मैं ऐसे ही बोल रही थी कि गुरुपा मैं बुरा लग रहा है मुझे, मैं आपके सत्संग में नहीं आ पाई, आपने मुझे क्यों नहीं ले गए, आप मुझे क्यों नहीं बुलाए। तो कुछ चैलेंजेस जो मैं फेस कर रही हूँ संगत जी, उसके चलते मैं गुरुपा से सवाल जवाब कर रही थी। तो अभी एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं शांत नहीं बैठा हूँ, तेरे ही काम में लगा हूँ, और जो भी परिस्थितियां हैं वो ठीक कर रहे हैं गुरुजी, ऐसा मैसेज था। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। मैं आपकी लीला नहीं समझ सकती, आने वाला क्या है मेरे लिए मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि आप मेरे भरोसे का लाज रखेंगे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मुझे यकीन है कि आपने मेरा हाथ थामा हुआ है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4888। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदनीय है। मैं गुरुपा की बेटी रेखा आगरा से बोल रही हूँ। ये 7 दिन की सेवा के सत्संग में आज वैसे तो चौथा दिन है, लेकिन कल शनिवार 22 नवंबर को पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हर शनिवार को इतनी हावी होती है कि मैं चाह कर भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई, कि कोई ना कोई होने की वजह से मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाया। और आज रविवार 23 तारीख का ये सत्संग है, तो गुरुपा के चरणों में प्लीज गुरुपा मेरी सर जी को स्वीकार कीजिए और हमें अपने चरण शरण से ऐसे ही लगाए रखिए और अपनी सेवा की दात ऐसी बख्शे रहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में गुरुपा का पावन मंत्र स्वीकारो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु। मेरे गुरुपा इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि हम नेगेटिव होते हैं तो भी हमें उस दिन इतने अच्छे सत्संग या टेलीपैथी करके हमें मोटिवेट कर देते हैं। तो कल गुरुपा का मैंने ऐसे ही फोन कॉल कर रही तो उसमें मैसेज था कि ये तेरा बुरा वक्त है, लेकिन मैं तेरा साथ जरूर दूंगा, तू घबराया ना कर, मैं हर नाल तेरे साथ ही रहता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और बच्चों के लिए भी इतना कष्ट काटते हैं गुरुपा, हम घबरा जाते हैं कि मतलब थंबनेल इतना डरावना है, तो उसमें सत्संग भी डरावनी होंगे या हम उसे सोच के इतना डर जाते हैं। लेकिन सत्संग बच्चों से रिलेटेड होते हैं कि तू घबराया ना कर, मैं तेरे बच्चों के अंग संग सहाय हूँ, तो मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। कल गुरुपा ने बोला था आज ये 2 अद्भुत खुशियां मिलेंगी। तो संगत जी, मेरे कल भाई की प्रॉपर्टी की डीलिंग हुई थी, उन्होंने सेल किया था तो उसकी रजिस्ट्री हुई थी, तो उसके मतलब पैसा आया ही भाई के पास। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना जो भैया को आपने ब्लेसिंग दी। और गुरुपा अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग मेरे भाई पर और हम पूरे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा प्रभु। और उनकी इसी पैसे में इतनी बरकत देना गुरुपा कि वो आगे एक प्रॉपर्टी तो बेची है, लेकिन उनकी और आगे कई एक प्रॉपर्टी खरीद लें वो। इतना उनको संपन्न बनाना और उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, और हम बहन भाइयों के जीवन में कभी मन मुटाव ना आए, हमेशा हम सब एकजुट होके रहे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बारी शुक्राना। और मेरे बेटे का आज एग्जाम था, तो गुरुपा उसका एग्जाम ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, और बस अपनी दया दृष्टि उस पर बनाए रखो और उस पर अपना विश्वास बनाए रखो गुरुपा कि वो आप पर से उसका विश्वास कभी डगमगाए नहीं, और उसके अंग संग सहाय रहना। और अपनी मेरी पूरी संगत परिवार के बच्चों के अंग संग सहाय रहिए गुरुपा। जो उनकी जरूरत है, जो आपको ठीक लगे, वो उन्हें जल्द से जल्द दे दो गुरुपा। यही हमारी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए गुरुपा। यही विनती प्रार्थना है आपसे कि बच्चे कभी डगमग ना हो, उससे पहले को ऐसे मोटिवेट करके रखना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बारी शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। कोई शब्द नहीं है हमारे पास जिससे हम आपका शुक्राना कर सके, कोई शब्द ही नहीं बना जिससे हम आपका शुक्राना पूरा हो सके। तो
बस कृपा हमारे भाव को हम अपने भाव को अपने शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते हैं। बस हमारे भावों को स्वीकार करके कृपा उसे स्वीकार कीजिए और अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए और हमारे अंग संग सहाय रहिए। हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना कृपा। हमें ऐसे ही अपनी भक्ति की दात बख्शिए कि बस हमारा सारा तन मन धन से आपकी सेवा में लगे रहें और हमारा आपसे कभी विश्वास डगमग ना हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। हम बोलते हैं कि हमने पूरा सरेंडर कर दिया, लेकिन एक माँ होने के नाते, एक इंसान होने के नाते कभी ना कभी हम डगमग हो जाते हैं। और लेकिन कृपा हमारे हमारे इतने प्यारे, इतने भोले हैं कि हमें दूसरे पल ही हमारा हाथ पकड़ के और हमें मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डगमग नहीं होना है। मैं तुम्हारा गुरुपा, तुम्हारा पापा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर सब तुम्हारे साथ है। सब किसी भी रूप में मुझे देखो, मैं हर पल हर सांस से तुम्हारे साथ ही हूँ और इसलिए मेरे ऊपर से विश्वास को डगमग ना करो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कृपा मुझसे जाने अनजाने में कोई भी अपशब्द या बोलने में त्रुटि हो गई हो तो प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के और कृपा आपके चरणों में हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। और शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे सोनू अंकल जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं और आप इतना टाइम निकाल के संगत जी मेरा सत्संग सुनते हैं, उसका लख लख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदनीय, कोटि कोटि चरण स्पर्श और तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी सत्संग के लिए गुरुपा मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और मुझे मेरे शब्दों की गाड़ी पर बैठ के आप नया सत्संग करवाना गुरुपा, जब तक आप नहीं चाहते और वो हमें शब्द नहीं देते, थॉट नहीं देते, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो आपके मिलने से बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि अब तो आप जो कहेंगे हम बस वैसा ही चलेंगे, वैसा ही करेंगे। और लेकिन कहीं ना कहीं अपना दिमाग चली जाता है तो वही सब गड़बड़ हो जाती है। तो सॉरी गुरुपा। और मैं अपने पूरे देवी देवता से, पूरे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से अपनी गलती, अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ, सर्वत का कल्याण मांगती हूँ और बस यही आपसे मांगती हूँ गुरुपा, हमारी भक्ति बढ़े और हम तहे दिल से आपका शुक्राना करते रहें और हमें बस आप अपनी भक्ति की दात देते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं। अभी 2-3 सत्संग आपने शेयर नहीं किए, वो भी कर दीजिएगा। और अभी मैं जो कर रही हूँ आज का, वो भी शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ। गुरुपा, आज का मेरा सत्संग इस बात पर है, आज 24 नवंबर है। आज सुबह सोमवार का दिन है। आज सुबह जब मैं झाड़ू लगा रही थी रसोई घर में, तब मुझे हम यहाँ के जो मद्रास के हैं, हमारे में मंगलसूत्र रेगुलरली पहनना होता है। तो मेरा जो मंगलसूत्र है वो पाइप जैसा दाने दाने जैसे होता है और वो हमें एक धागे में उसको मतलब वो करके हमें गले में हम पहनते हैं। तो बहुत दिन हो गया था, सोने का था, तो वो थोड़ा डस्ट था उसमें, तो मैंने उसको अच्छी तरह से साफ किया क्योंकि वो तकरीबन 90 वो थे क्या कहते हैं दाने दाने जैसे वो सोने का जो हम
गले में पहनते हैं हमारे जात के लोग, तो वो मैंने उसको सर्फ वगैरह में डाल के, शैम्पू डाल के अच्छे से उसको साफ़ किया। साफ़ करके फिर बाद में मैंने नया धागा लेके सबको उसको मैंने वो करके पहन लिया। तो उसमें से एक पता नहीं एक ही कितना वो कहीं नहीं गिर गया लगता है। 2 दिन हो गए, यानी कि 21st को मैंने वो किया था, साफ करके अपने गले में पहना था उस माला को। और 24 तारीख को आज मुझे सुबह जब मैं झाड़ू लगा रही थी रसोई में, वो एक मेरा छूट गया था सोने का, वो झाड़ू मारते वक्त रसोई से मुझे मिला। मैं रोज़ झाड़ू मारती हूँ, जो रोज़ मैं खुद ही मतलब सफाई करती हूँ। सर्वेंट मेरे अचानक रुक गई हैं, तो 2 दिन से मैंने झाड़ू मारा, तब मुझे उस डस्ट में से वो सोने का वो जब मेरा गुम हुआ तो मुझे मालूम भी नहीं, क्योंकि 97 पता नहीं 96 थे, तो मैंने गिना भी नहीं। मैंने कहा सब हमारे पास अब गोदी में तो है, अपने पास में कटोरी में डाल के रखा है, तो कुछ गुमेगा नहीं करके मैंने डाल के मैं अपना काम करती रही 2 दिन। तो आज सुबह मुझे जब मिला तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुपा कहीं गिरा था, मैंने आपसे अरदास भी नहीं की, लेकिन आपने मुझे अपने आँखों में दिखा दिया। और उसी वक़्त छोटा-सा फ़ेदर था, वो किस पक्षी का मालूम नहीं मुझे, कबूतर का था क्या और किसी का था, वो भी मुझे मिला। 2-3 दिन से, 1 हफ़्ते से मुझे बार-बार वो देखने को मिल रहा है। छत पे वॉकिंग करती हूँ तो वहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, तो वो क्या है मुझे समझ में नहीं आया। ये कैसे गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते हैं, यही माध्यम है ब्लेसिंग देने का। तो शुक्राना गुरुपा उसके लिए। और जो मेरी अरदास है वो आप कह रहे थे कि 3 दिन में हो जाएगा, मैं वो सब मैंने अब आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, बेशक मैं 2 साल की संगत हूँ, पर अब मुझे मैच्योरिटी इतनी आ चुकी है कि हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, और इसलिए मैंने सब आपको सौंप दिया है। तो गुरुपा आप सब कुछ देख लीजिए। इससे मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये लेसन मुझे सबक मुझे मिला है कि हमें कुछ पूछना नहीं चाहिए, और जब हम उनके बच्चे बन जाते हैं तो हर जगह वो हमारी सेवा करते हैं। बाहर जाके घर आने तक गुरुपा को मैं अपने साथ कहती हूँ चलिए हमारे साथ, करके उनका ब्रेसलेट पहनती हूँ और उनका चंदन का टिकट तिलक अपने माथे पे लगा के ही मैं बाहर जाती हूँ। तो मेरा सब काम ठीक रहता है। उन्होंने मेरी सास की भी तबीयत उन्होंने ठीक कर दी, और वो भी हॉस्पिटलाइज थी, अब वो अपना काम कर लेती हैं। तो और बाकी सब्र करना सिखा दिया गुरुपा ने। और मैं कहती थी क्या गुरुपा आप कुछ भी नहीं कर रहे, उसको भी गुरुपा कहते हैं अगर मैं करता तो वो इट विल बी टेम्पररी, मैं तुम्हारे लिए परमानेंट रिलीफ देख रहा हूँ। तो सब रास्ते तुम्हारे खोल चुका हूँ, सब रास्ते तुम्हारे खुले हैं, मैंने चाबी से खोल दिया है। खुश रहो, मुस्कुराओ, ये सब कौन बोलेगा, जिसका कोई नहीं है उसको कौन बोलेगा। तो इतना घर का देखभाल करती हूँ, उसके बावजूद घर वाले को ऐसा बोलते नहीं है। मेरे गुरुपा ही मुझे बोलते हैं तू मुस्कुरा तो अच्छी लगती है, तू उदास मत हो, क्यों उदास बैठी है, चलो मंत्र जाप कर। ये सब कौन बोलेगा, पिताजी होंगे, सॉरी बाप मैंने बोल दिया, पिताजी तो बोलेंगे ना, और कौन बोलेगा। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। घर का जो बेचना है वो मैंने आपको सौंप दिया, वो कैसे बिकेगा, प्रॉब्लमेटिक है, वो कैसे बिकेगा वो आप ही जाने। सब मैंने आपको सौंप दिया, सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुपा। हमारे साथ ही रहिए, सब संगत के साथ रहिए गुरुपा। आप अपने सेहत का भी ध्यान रखिए। सब हम अपने लिए पूछते रहते हैं, आप अपने ऊपर लेके आपने बहुत यहाँ पे सहा और हमें खुश रखा, और अभी भी खुश रखे, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7623। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंतम, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी एंड गुरु परिवार जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की मजबूत बेटी, गुरु जी की मजबूत धी, गुरु पिताश्री के चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, बहुत बहुत प्रेम, प्यार, स्नेह, समर्पण, भरोसा, विश्वास और यकीन के साथ अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम शांति, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से, गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज संडे 23rd नवंबर 2025 को शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग 3-4 या 5 छोटे छोटे शुक्राना सत्संग से, जो छोटे नहीं है गुरु जी की, तो हर छोटी बड़ी चीज़ों में ही उनकी रहमत है एंड हम सब गुरु जी की सुरक्षा कवच में है। सो धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज जी। सो मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि जस्ट कुछ दिन पहले मेरे हॉल की जो विंडो है, मैं वहाँ जाके एक्चुअली पौधों के आगे जाके दिया लगाती हूँ, तो वो दरवाज़ा जो था, विंडो अटक गई। तो मेरे डैड वहीं कहीं बैठे थे, वो शायद पूजा कर रहे थे या कुछ कर रहे थे एंड ही केम एंड सो एंड ही स्टार्टेड, वो मुझे बोलने लगे, अरे अभी इसको ठीक कराना पड़ेगा, इसका खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, अननेसेसरी का एक काम बढ़ जाएगा ना। तो मुझे बहुत ख़राब लगा, बट मैंने, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कोई जवाब, मैं सबको जवाब और हिसाब दूंगा, और वो मेरे डैड है, तो मैं एकदम मुंह बंद रखा और मैं इसको छोड़ के अंदर चली गई कुछ और करने। फिर बाद में मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, प्लीज़ गुरुजी महाराज, इसको मुझे आप प्लीज़ मेरी सहायता कर दीजिए, प्लीज़ सदा अंग संग रहे, सदा सहाय रहे, प्लीज़ मेरे से ये विंडो में अच्छे से उसको लगा दूँ वापस अपने जगह पे। और गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी दया से, उनकी रहमत से वो विंडो मैंने सेट कर दिया। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग इज रिलेटेड टू माई वर्क। बहुत टाइम से, आई वुड से क्वाइट सम फ्यू मंथ्स से, काफ़ी महीनों से मेरी प्रॉपर इनकम जनरेशन नहीं हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि मैं गुरुजी से वही कह रही थी कि अगर मेरे डैड को मेरे लिए इफ़ इज़ कंसर्न्ड अबाउट मी, परवाह करते हैं, तो आपकी करवाने वाले सब आप हैं, करने वाले सब आप हैं। तो उनके थ्रू एवरी मंथ मेरे डैड सम मनी देके मेरे बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। सो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना कि वो मेरे फाइनेंशियल मेरा अकाउंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। बट गुरुजी से यही अरदास है कि प्लीज़ गुरुजी ब्लेस माय वर्क, ओके, ताकि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी के आगे मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं पड़े। बाकी गुरुजी, गुरु पिताश्री, आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी है, महाशिव है, पार ब्रह्म है, ओके। आपको पता है कब किसको क्या, कितना और कहाँ देना है, ओके। सो सब कुछ आपको समर्पण है गुरुजी। एंड मेरे डैड, वही कहते हैं ना, नाम हमारा हो रहा है बट काम सब गुरुजी करने वाले गुरुजी, कराने वाले गुरुजी। से गुरुजी मेरे डैड कुछ में शायद ऐसे कुछ भर रहे होंगे कि उनकी बेटी को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते रहें। सो जय गुरुजी। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है कि मैं जस्ट अभी ये सैटरडे को कल गुरुजी के आश्रम गई थी मुंबई मंदिर में एंड आई वॉज एबल टू सिट विद गुरुजी फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटा मैं उनके साथ बैठ पाई, उनके एकदम करीब, और शब्द गुरबानी सुनी मैंने वहाँ पे 5-6। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे को चाय, लंगर प्रसाद करवाया एंड मैं जिस लेक्चर से गई थी उसमें ओम नमः शिवाय की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी थी, हर हर महादेव थी। जाते समय गुरुजी हमेशा छोटे छोटे चीज़ों के तो गुरुजी हमेशा दर्शन देते रहते हैं, 7 नंबर, 13 नंबर, बटरफ्लाई, ओम, सो जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। आपकी बड़ाइयाँ, आपका गुणगान, आपका बखान करना तो मतलब हम बहुत हमारा सौभाग्य है गुरुजी कि हम एटलीस्ट शुक्राना कह के आपका गुणगान कर पा रहे हैं और अपनी मुट्ठी भर संगत में, पक्की संगत में अपने चरण, शरण और छत्र छाया में बनाए रखे गुरुजी, और ज़िंदगी की लगाम और डोर आपको दे दो, सीधा मोक्ष की ओर ही लेके जाओगे गुरुजी। मेरा तो वही है कि मैं आपसे हमेशा मोक्ष मांगती हूँ गुरुजी, कि आप भाग्य विधाता है, मोक्ष दाता है, परमात्मा है, परम पिता है गुरुजी।
ओके। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं कहीं से आई हैड गॉन टू माय ऑफिस फॉर वर्क और मैं वहाँ से वापस आ रही थी, तो अचानक मेरे ऊपर से एक ब्लैक तितली गुजरी जो मैंने शायद ऐसे ही एकदम से ऊपर देख लिया। आजकल तो ऐसे कुछ भी दिखता है तो जय गुरुजी मुँह से निकल जाता है, गुरुजी महाराज की जय, गुरुजी महाराज की जय, गुरुजी महाराज की जय। और मैं कहीं और कुछ और सामान खरीदती, वहाँ से मुझे और तितली ब्लैक, दोनों टाइम मुझे ब्लैक तितली के ही दर्शन हुए। सो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, रोम रोम से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर प्राप्त हुआ है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।